जापान। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर हर कोई लोग जाने की इच्छा ज़ाहिर करता है। जापान बहुत ज़्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी वाला देश है। पर जापान के अंदर एक स्टोरी ऐसी है कि जापानी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरते थे और जापान की गलियों में किसी भी बच्चे को जाने नहीं देते थे। उस एंटिटी का खौफ इतना जापान में बढ़ चुका था कि जापानी लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे और गलियों में भी अकेला नहीं भेजते थे। वो बच्चों को कभी स्कूल भी नहीं भेजना चाहते थे इस डर से। जापान के अंदर अगर आज भी ये कहानी दोहराओगे तो जापानी लोगों की रूह कांप जाएगी इस कहानी को सुनकर। और इसी कारण कई ज़्यादा बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, फिर स्कूल भेजा ही नहीं दिया जाता था, फिर घर में बिठाया जाता था उन बच्चों को उस खतरनाक एंटिटी की वजह से। और उस एंटिटी का नाम है कुचिसा योना। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा और आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर ये नाम देखा भी होगा। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जापान के अंदर और जापानी लोग आज भी इस कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। 3 दोस्त थे, वो रिसेंटली जापान के अंदर पढ़ने आए थे क्योंकि जापान की स्कूल बहुत ज़्यादा एडवांस है और इसीलिए वो जापान के अंदर पढ़ने के लिए आए थे। वो जापान के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे तीनों दोस्त। और जापान का अंदर एक नियम है कि अगर आप नेट नाइट पढ़ना चाहते हो तो आप उस जगह पर रुक सकते हो। तो एक दोस्त था उनका अमन, जो कि अकेले जाना चाहता था, तो उन दोस्तों ने कहा कि आप अकेले चले जाओ, हम यहाँ पर पढ़ने बैठते हैं। तो अमन जाने लगा और अमन ने देखा कि पूरी गलियाँ खाली है, आसपास उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अमन जाते हुए जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। वो फिर अकेले चलते जा रहा है, उसकी कदमों की आवाज़ ही आ रही है। लेकिन तभी अमन को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है कि तुम रुक जाओ। अमन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक रह जाता है कि मेरे को आवाज़ किसने लगाई। अमन शौक रह जाता है और जब वो पीछे पलटता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक औरत जिसने लाल कलर का कोट पहना था और उसने मास्क पहन के अमन से पूछा कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। अमन शौक रह गया, अमन कंफ्यूज हो गया। अमन ने बोला, जी आप खूबसूरत मुझे लगती हैं कि आप खूबसूरत हैं। तो उस औरत ने अपना मास्क निकाला और वो चेहरा देखकर अमन बहुत ज़्यादा डर गया। उस औरत का पूरा चेहरा कटा हुआ था। वो औरत अमन को करीब लेके आई और वो फिर से वही पूछने लगी कि अभी क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ। अमन बहुत ज़्यादा मतलब शौक रह गया। उस औरत ने जैसे कैंची निकाली और अमन के ऊपर हमला करने लगी तो 3 दोस्त उसके आ गए। उसने अमन को छुड़वा लिया और वो औरत भाग गई और वो तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा शौक रह गए। उसको अमन को अपने घर लेके आए और उसको वो स्टोरी सुनाने लगे कि कई साल पहले एक औरत थी जिसका नाम था कुचिसा योना। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और उसने एक समुराई से शादी कर ली। तो समुराई क्या करता है, कई दिनों के लिए जंग पर चला जाता है और जैसे वो लौट के आता है और देखता है कि कुचिसा योना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और उसका मुँह फाड़ देता है और आखिरी बार उसे पूछता है कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत हो। तो इसी दिन के बाद कोई भी जापानी लोग स्पेशली रात को अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजता उन गलियों के अंदर कि आज भी वो औरत कहीं पे जागरी होगी। और आज अगर उनसे कोई मिल जाता है तो उनका हालत भी वो अपने जो शिकार देती है उसका मुंह भी फाड़ देती है पूरे तरीके से।